ओम शांति। 23 मार्च 2026। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। सावधानी कब दी जाती है? सावधानी की जरूरत कब पड़ती है? खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप को याद करके कोई एहसान नहीं कर रहे, साथ में क्या याद करो? अपने लिए वर्षा तुमको चाहिए। मन मनाभव। यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। भगवान ने क्या लिखा है? व्यास ने क्या लिखा है? मन मनाभव। और भगवान क्या बोलते हैं? हाँ जी। अरे रोज रोज बोलते हैं, कितनी साधारण भाषा में बोलते हैं। बाप को याद करो। नहीं सुने कभी? तो ये व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। वर्षा भी छोटा नहीं है। कितना बड़ा वर्षा है, कितना समय चलता है। बहुत बड़ा वर्षा है। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चे, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप को याद करो। क्यों नहीं कहेंगे? लौकिक बाप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बोलो। अरे उनकी याद तो बनी ही रहती है। या भूलते हैं? यह है नई बात। तुमको बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे विकर्म विनाश कब होंगे? जब तुम बाप को याद करेंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश कब होंगे? जब तुम देह से दूर कहाँ बैठोगे? आत्म अभिमानी होकर बैठोगे। तो यह नहीं बात। बाप कहते हैं हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। इसको, तुम भी कौन हो? तुम्हारा कोई आकार नहीं। और याद भी किसको करो? कैसा बनना है? परम धाम जाने के लिए टोटली डिटैच। परम धाम में निराकारी स्टेज में रह सकते हो। वहां तो सूक्ष्म स्टेज भी नहीं है। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। बाबा को भी अजीब सा लगता है। क्या बच्चों को घड़ी घड़ी कहना कि शोभता नहीं है? तो नहीं शोभता तो मत बोलो। क्यों बोलते हैं? हाँ, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। माया का काम है भुलाना, और बाप का काम है बार बार याद दिलाना। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े, कितना भी मुश्किलात लगे तो भी। कल्याण कब होगा? जब तुम निरंतर योगी बन जाओगे, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कहलाती है। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। इसके लिए और क्या है फिर? नेचुरल और नेचर में आ जाए तुम्हारी। यह बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। कब है पिछाड़ी? वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। कब है पिछाड़ी? अभी आ गई पिछाड़ी। अभी पिछाड़ी। कितना समय पिछाड़ी में? 35 तक समय है, नहीं है?
वो भी कब से लगे होंगे, सालों से लगे होंगे, सालों से उसी बीज रूप अवस्था में लगे होंगे। तो भी संपूर्ण निराकारी स्टेज, संपूर्ण ज्वाला स्वरूप स्टेज, सहज शरीर कहाँ पहुंच जाए, परम धाम पहुंच जाए, पूरा जीवन ही लग जाता होगा बेचारों का। तो वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। मेले, प्रदर्शनी, भाषण, ये पहला पुरुषार्थ नहीं है, ये दूसरा पुरुषार्थ है। तो पहला पुरुषार्थ क्या है? याद। शिव बाबा से वर्षा लेना है। भारत वासियों की ही बात है, और धर्म वालों को तो यूज करते हैं, उनमें अपनी अपनी तरह की क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज के आधार से किया कि उनको यूज किया, लेकिन मुख्य है भारतवासियों की बात। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। गहरी किसकी कौन सी नींद में है? कुंभकर्ण की नींद से उनको बाप को आके उठाना पड़ता है, और वो आए उनके पीछे पीछे परमधाम से स्वतः ही आते रहते हैं। मेहनत लगती है किसमें? कुंभकर्ण की नींद से जागने में क्या लगती है? मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय हुई आदि आदि। जब वो पहाड़ों पे गले तो उसका रिजल्ट क्या थी? क्या लिखा है शास्त्रों में? प्रलय। पहाड़ों पे गल गए माना शरीरों को रिजिमिनेट किया। वास्तव में यह बात तो है नहीं। उन्होंने स्थूल रूप में गलना दिखा दिया। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्म के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। कितने जन्म के लिए पढ़ाते हैं? यहाँ के लिए माना इस जन्म के लिए। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे। लौकिक पढ़ाई से थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई इनकी है। इनकी बताया। हाँ, वो उसी जन्म के लिए ये मानते हैं, कम से कम बहुत अच्छी तपस्याएं तुमने की तो तुम क्या होगे? इस संसार से मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ऐसा वो मानते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए। जब शरीर छोड़ेंगे तब मिली नहीं मिली तो वो भी किसके लिए हुआ? भविष्य। लेकिन तुम्हारा इसी शरीर रहते रहते लीन हो। तुम्हारी ये पढ़ाई क्या कहती है? शरीर छोड़ के किसी को मालूम पड़ता है वो ब्रह्म में लीन हुआ नहीं हुआ, ज्योति जो समाया नहीं समाया। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। तब तक चलती है ये जो तुम धारणा कर लेते हो। और उनका भविष्य और तुम्हारे भविष्य में कितना अंतर है? दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साधना नहीं करते, तुम ही करते हो। वह भी साधना करते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना ही नहीं है। ये चक्कर में जो आ गया वो वापस जा नहीं सकता। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है। वो क्या है? रहने का हिस्सा छठा ब्रह्म महतत्व। यह सब है रॉन्ग।
झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। इसका मतलब अविनाशी खंड कौन सा है? सचखंड। वो कहाँ है सचखंड? झूठ खंड भी है तो यहाँ पे सचखंड भी है। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। आकर ऐसा नहीं ऊपर से बिंदी क्या कर रही है, किरणें डाल रही है और भारत क्या बन जाता है? सचखंड। वह समझते हैं आता ही नहीं है, अति सूक्ष्म है, निराकार है, वो कैसे आएगा? वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। तो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। कौन सी महिमा तोते मिसल है? पतित पावन ज्ञान का सागर, उसके ऊपर नाम रूप से न्यारा। बाप ही आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। पहले कौन सी जयंती है? पहली बार सुना। भक्ति मार्ग में कौन सी जयंती बताते हैं पहले? अरे भक्ति मार्ग तो मालूम होगा, पहले कौन सी जयंती होती है? भक्ति मार्ग में पहले गीता जयंती होती है। हाँ, कृष्ण जयंती, और बाद में गीता जयंती बाद में। कृष्ण ने गीता ज्ञान से उल्टा बता दिया ना। और यहाँ पहले कौन सी जयंती होती है और उसके बाद गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। हाँ, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे। ना उनकी जयंती कर्तव्य को भी नहीं जानते, और फिर आके क्या करते हैं, आएंगे भी कैसे? कैसे आएंगे भाई? आएंगे भी कैसे? आ ही ना सके। जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कैसे आएंगे जिसका ना कोई नाम है? अगर नाम भी है शिव तो किस आधार से है? तो किस आधार से है? कर्तव्य के आधार से है। रूप इतना सूक्ष्म, तुमको अपना ही रूप नहीं दिखता, उसका क्या देखोगे? शरीर छोड़ना आसान, रूप को, अपने रूप को देखना असंभव। और फिर अपना रूप दिखे, फिर अपने स्वरूप को तुम निकाल के क्या करो? देह अलग और वो अलग दिखे, ऐसा नहीं तीसरे नेत्र से। हैं? ये कब तक है तीसरे नेत्र का खेल? यहाँ से भ्रुकुटी से निकाल ली बिंदी, आहा, वो आत्मा चमक रही, ये शरीर हो गया अलग। तो ये कब तक है ये विजन भी? और इसके बिना तो अलग शरीर आत्मा अलग हो भी ना सके। अगर तुम उतना सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हो कि आत्मा अलग और शरीर अलग, तो उस सिद्धि स्वरूप बनने के लिए ये ड्रिल बार बार करनी पड़े, मन बुद्धि को इससे डिटैच करना पड़े। तो नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूं, यह है ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं, मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूं। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की बात है। भारत का कल्याण हुआ तो विश्व का कल्याण होता है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। ये शैतान कहाँ से निकलते हैं और कहाँ समा जाएंगे? पाताल। हाँ, पाताल कहाँ है? धरती के नीचे। कहाँ है? कोई स्थान है नहीं है, साइंटिस्ट भी डरते हैं। हाँ, बड़बुल्ला ट्रायंगल। बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं। क्या करेंगे? ये पूरी सृष्टि को तबाह करेंगे।
उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। माना इनको तो अभी ऐसा लग रहा है कि और मसाला होना चाहिए। क्या अभी इनका पेट नहीं भरता जितने बना चुके हैं, अभी क्या कह रहे हैं ये, और मसाला होना चाहिए। जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। आहा, आनंद ही आनंद है तब तक तो। कब खलास होगा? जब श्री ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। कब आएगा? ज्यादा ही गड़बड़ लग रही है। ऊपर क्या बोला? रावण का कितना समय है भैया? तिथि तारीख तो बताओ। हैं जी? पक्का? इसका मतलब ये मृत्यु है 34। क्या है 34 में? सब घड़ियां क्यों बंद हो जाती हैं भाई? एक घड़ी ही चालू रहेगी, बाकी सब घड़ियां समाप्त। इतना अगर स्पष्ट तुमको महसूस होता है, और फिर भी इसको क्या कहें? तुम्हारे से जास्ती भाग्यशाली संसार में नहीं है, लाखों में से तुमको चुना, इतना क्लियर कर करके बताया। और अपने भाग्य पे तुमने नाज भी किया, बस भाग्य पे नाज किया। उछल कूद भी बहुत की। वाह, क्या है ये, कितने भाग्यशाली हैं हम। प्रैक्टिकल माने जब प्रैक्टिकल में जन्म हो जाए, कैसा जन्म हो जाए? कैसा जन्म हो जाए प्रैक्टिकल में? और कैसा? मुरली में क्या बोला है? कृष्ण अगर उसी रूप से आ जाए, कृष्ण अगर उसी रूप से आ जाए तो चिटक पड़े। क्या बात। बस आज तक कोई चिटक ही नहीं पड़ा। और क्या बोला है? सारी दुनिया में खास खास कई बोला है। रेती मुआफिक तो बाद की बात है। हाँ, कौन कौन से कंट्री का आह्वान किया है मुरली में? सारी अफ्रीका और एशिया, और मुरली में बोला नहीं बोला? वो ऐसा नहीं कि वो पूरा ही एशिया, माना वहां के कोई बीज हैं, वहां की सेवाधारी कोई विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने वहां से लहर फैलाई है। तो रावण राज कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तो भारतवासी बहुत थोड़े से हैं, वो कहेंगे। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। कौन सा? क्योंकि उसकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप ही कहते हैं याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है। अब क्या बनना है फिर से? सतो प्रधान। और सतो स्टेज कितनी ऊंची है इसकी अभी कल्पना ही नहीं कर सकते। सतो प्रधान की बात नहीं कर रहे, सतो की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितनी ऊंची स्टेज होगी वो। और उसमें सालों साल रहने के बाद सतो प्रधान स्टेज आती है। क्योंकि सतो प्रधान से सतो कितने साल लगे हैं, कितने वर्ष लगे हैं? सतो प्रधान से सतो सामान्य बनने के लिए 1250 वर्ष लगे। सोचो। तो जब कोई सतो सामान्य स्टेज को पकड़ता है तो सालों साल फिर लगते हैं। हाँ ये है, वहां उसका याद की यात्रा की दिक्कत नहीं होती है। आनंद ही आनंद है, इसलिए कहा वहां कोई दुख शांति होती नहीं। तो वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं। किसको?
सोना, तुम सोना कब बनते हो? सोने की चांदी की बात नहीं की। हाँ, जब तुम्हारी सतो प्रधान स्टेज बनती है तब सोना बनते हो। इसलिए क्या बोला है मुरली में, साधारण शब्दों में, सतो प्रधान स्टेज में तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। हाँ, बाप कहते हैं वह है कामचिता, यह है ज्ञानचिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्ण पुरी में जाने के लायक बनेंगे। अब तुमने क्वालिफिकेशन धारण की है। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। ऊपर तो आपने बता दिया, अभी कहते हैं पता नहीं। नहीं बताया ऊपर, क्या बताया? ऊपर की लाइन क्या बोली? राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और अगली लाइन क्या बोल रहे हैं ये? राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। सोचो क्यों भाई? अच्छा, बचपन नहीं दिखाते हैं? क्योंकि वही तो नहीं, वही तो बोल रहा, तो बोल चुके ना, ये क्यों लाइनें ऐड करते जाते हैं? जब तुमने ऊपर बोला है भगवान के महावाक्य हैं, वो ऊपर बोल रहे हैं, एक लाइन ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोला? राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और समझा किनको रहे हैं? देव आत्माओं को, प्योर आत्माओं को। फिर नेक्स्ट लाइन बोलते हैं राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको भी पता नहीं। अरे ऊपर आप बोल के चुके हो, फिर कर किसको भी पता नहीं। नई दुनिया में बैठे हो। बात उनकी कर रहे हो जो जन्म देने वाला। हाँ मना, हाँ हाँ, और बताया कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण वो हो गया दादा। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं, क्योंकि राधे कृष्ण को लक्ष्मी नारायण क्या बात है, पता नहीं। वाह, अति सुंदर। ये तो कोई भी ब्रह्मा कुमारी बता देगी जो आपने बताया ना, कोई भी ब्रह्मा कुमारी जो असिस्टेंट भी होगी ना, नई नई आई होगी, वो भी बता देगी। भगवान वाले कोई को पता नहीं, ये भगवान वाच है। जो लाखों ब्रह्मा कुमारी को बता सकते हैं वो आपने बताया। और वो मुरली में ऊपर लाइन भी आ गई, कुछ नया थोड़ी बता रहे हैं आप। और वो नीचे कह रहे कोई को भी पता नहीं। या तो दोनों का हो, या तो दोनों का, मतलब दो रूप का बोल रहे होंगे। बोल रहे होंगे। अपन अंदाज लगा के देखो, कुछ तो सही निकलेगा। आदि में भी ऐसा ही हुआ। राधा कृष्ण की पहचान मिली, चोटी को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को भी गुम कर दिया। उनके जन्म का कोई को मालूम ही नहीं। जिन्होंने जन्म दिया और रचयिता को तो कोई जानता ही नहीं। अंत में तुम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। क्या बनते हो? इसलिए कहते हैं स्वयंभू। क्या विष्णु रूप के लिए क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। इसलिए बोला। तो मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। क्या है? अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है कि गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, यह किसने कहा? वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है। परम पिता नहीं, परम पिता भी ऊंच किसके साथ? परम आत्मा के साथ। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ मत होगी। और मत किनको देते हैं? भारतवासियों को। और कैसा बनाना है भारतवासियों को? आप समान बनाना है। उनका यादगार कौन सा लिंग है? अमरनाथ। हाँ, तुमको अमर भव का वरदान लेना है।
उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कैसे कह देते हैं? माना ये तीन जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, ये तो उसके देहधारी से क्या हैं? ऊंचे हैं। तो इससे सिद्ध है कहां भूल है। जरूर तुम बच्चे समझते हो मनुष्य की भूल बड़ी भूल है, मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। बड़ी भारी भारी भूलें जो मनुष्यों की हो गई हैं उन पर क्या देना है? पहले तो नोट करो कौन कौन सी भारी भारी भूलें कौन कौन सी हैं? हैं जी? सबसे बड़ी भूल यही तुमने अगर सिद्ध कर दिया। कौन सी भूल? आपने वो कौन सा बोला था उस वक्त? क्या सिद्ध करूंगी मैं? इनसे मिलो ना। हाँ, एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं। ऐसा क्यों कहा? वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं परंतु नहीं। शंकर की जब प्रेरणा से आप बम बनवा सकते हो, बोला है ना, मुरली की माँ वाक्य हैं नहीं। और शिव की प्रेरणाएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट क्या निकल रहा है? वह प्रेरणा सब कुछ नहीं। प्रेरणा से जो सबसे प्योर आत्मा है उसको क्या दी है? जिस प्रेरणा को दूसरे नहीं कैच कर सके। तो उसने प्रेरणा दी तो क्या निकला? सागर से अमृत निकला। बाकी ये नहीं है कि वहीं से प्रेरणा दे दे के तुम सबको देवता बना देंगे। प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। मामेकम याद करो, प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। अगर प्रेरणा अक्षर सही है तो फिर तो कहीं भी तुम बैठो, कहीं से भी तुम प्रेरणा ले सकते हो और अपने को क्या बना सकते हो? पावन बना सकते हो। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बम्स आदि बनाए। भल क्या कहा जाता है? शंकर की प्रेरणा से। और ऊपर क्या बोला था? कौन प्रेरणा करता है इसको, इनको? रावण। परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। किसकी? ये बॉम्ब्स आदि बनना इनकी भी नूंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अंतिम समय निकली, आदि में निकल गई। इसलिए कल की वाणी क्या थी? मुक्तिदाता। इसलिए बहुत बड़ी सेवा है, ध्यान रखना। क्या है ये? छोटी मोटी सेवा नहीं है। भले ही थोड़ा सा तुमको साक्षात्कार करवाया तो उसमें थोड़े रोंगटे खड़े होते हैं, ये बात अलग। लेकिन सेवा छोटी नहीं हो सकती। अगर तुम निराकारी स्टेज का अभ्यास करते हो तो बहुत बड़ी सेवा है। तो यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नोंद है शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। पहला पार्ट शिव बाबा पार्ट कहाँ बजाया जाता है? रंगमंच पे। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णु पुरी के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सोफे आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है, इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। किसको? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है।
सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। क्या सबसे बड़ी सितार है तो क्या करेगी? हाँ? बजाएगी। तो कैसे मालूम पड़ा सबसे बड़ी सितार है? बड़ी सितार की बात की, इसका छोटी सितारें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सितार, तो कैसे मालूम पड़ा कि ये ही सरस्वती का रूप है? इससे बड़ी सितार किसी के पास नहीं। नदी के पास प्योरिटी नहीं है, सरस्वती नदी भी तो है। अव्यक्तवाणी ने बोला है, एक नदी का रूप है, एक वीणा का रूप है, तो दो है, दोनों ही प्योर है। लेकिन अब जो सबको सरस्वतियां हैं उसकी क्या है, तो सब भुजाएं हैं, लेकिन कैसे मालूम पड़ा कि इसकी सितार सबसे बड़ी है, कोई उठा भी नहीं सकता। हाँ, ज्ञान की एक्यूरेसी जितनी डीप उसकी होगी, उतनी डीप कोई की उसको स्वतः ही वैसे का वैसे ही छपता है उसकी बुद्धि में। जैसा बोलते हैं वैसा का वैसा उसकी बुद्धि में छपता जाता है। तो सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। सबसे तीखी है क्या? बजाने में भी सबसे तीखी है, सुनी तो है नहीं। सबसे तीखी है, तीखी कब मालूम पड़े? जब सुनाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्या है ये? जब सुनाएगी सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं तो तुम लेके बैठ जाओ। बड़ी बड़ी लेके बैठ जाओ। सोल बोली तो प्रवेश करती हैं, तो मालूम पड़ा यहाँ सितारें लेके ही बैठ गए। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी। तब शरीर छोड़ने से पहले उसकी ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है, इसलिए वो कभी क्या नहीं बनता? पुजारी नहीं बनता। और तुम यहाँ पूज्य बनते हो, वहां फिर अपने स्वरूप की पूजा करते हो। और क्या करते हो? अपने शास्त्र भी, अपने शास्त्र भी लिखते हो। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भक्त बनते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? ये इतना सहज है। कौन सा? आप ही पूज्य और फिर आप ही पुजारी, इसके लिए तुमको चित्र की दरकार नहीं। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते उतरते ही जाते हैं, चढ़ते उतरते। अच्छा, ऊपर से जैसे उतरे, उतरते उतरते उतरते, या कभी चढ़े भी हो तुम संगम पर? मैं द्वारा पढ़ लूं। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। अब किसी को भी जो अज्ञानी होते हैं ना, आप किसी को भी ये शब्द सुनाना कि 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, तो किसी बच्चे को भी बोलना, थोड़ा सा समझदार हो, बिल्कुल बच्चा, तो बोलेगा ऐसे चढ़ते उतरते हैं, इसको कहते हैं चढ़ते उतरते। किसी को भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं तो आप 2-3 साल का उससे पूछने बैठ जाओ। थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाए ना तो उससे पूछना, तो वो क्या बताएगा? इसको बोलते हैं चढ़ता उतरना। नहीं होता? आप कुछ तो बोलो। मैं महावाक्य हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। ये तो ठीक है, उतरना। 2 कला कम हुई, फिर कला कम होते होते तुम यहाँ दुर्दशा हो गई। ये तो अक्सर बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर से फिर दिन प्रतिदिन डाउनफॉल ही होना है। चढ़ना कहाँ का रोल हो गया तुम्हारा?
वंडरफुल हो नहीं हो तुम? वो इतने वंडरफुल नहीं है, उनका 84 का चक्र कोई वंडरफुल नहीं है। ये बहुत बड़ी सजा है किसकी? 42 जन्म लेना है। 1000 वर्ष में 42 से बड़ी सजा क्या होगी? सोचो। इससे तो अच्छे क्रिश्चियन हैं जो 40 जन्म लेते हैं 2000 वर्ष में। सोचो, इनसे अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं? सोचो, क्योंकि ये उतरते ही उतरते हैं, इनका चढ़ने का कोई रोल नहीं है। आया कुछ नहीं आया बुद्धि में? हाँ जी, हाँ, ये बीच बीच में जब भी तपस्या करते हैं भावना का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं। सूक्ष्म वतन में जाना होता है, इसलिए मुरली में भी आया कुछ समय सूक्ष्म वतन में रुकते हैं। फिर वहां से जब ये खंडित हो जाता है भारत, फिर उसको क्या करना है इनको? अखंड भारत। ऐसे बीच बीच में जब भी है तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर जब वापस जाते हैं वो कहते चलो वापस घर आ गए। वो भी उनका एक जन्म हो गया। वो जन्म नहीं है क्या? है? जैसे माँ बाप इंतजार करते हैं बच्चा आए, जन्म कब होता है? जब सामने होता है बच्चा। ऐसे सूक्ष्म वतन में जब तुम जाते हो तो तुम्हारा वो क्या है? घर है तो जन्म है नहीं है। और फिर तुम कर्तव्य करने के लिए आओगे। फिर बीच बीच में इसको कहते हैं उतरना चढ़ना। हाँ, उन्होंने 84 जन्म है। वाह, तुम्हारा उतरना चढ़ना, उनके 42 दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। तो लगी लगाई लाइन है ये इसका भगवान के महावाक्य कोई मासी का घर नहीं है। उन्होंने 84 जन्म है, पूज्य थे फिर पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। तुमने बहुत अच्छी तरह, उन्होंने, वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। क्या अर्थ है इसका? हम सो हम। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाप ने मना किया। पूज्य और पुजारी, पूज्य भी बनते तो पुजारी बनते। हम सो हम। और उनका बहुत बड़ा स्वयमान है ये। हम सो हम। पुजारी माना तो गिरती कला है। क्या है ये पुजारी पना? कौन चाहेगा पूज्य बनने का, पुजारी बनना है? वो अगर बोलते हैं सो हम माना हम आत्मा सो परमात्मा। सोचो संगम युग का कितना बड़ा और वंडरफुल ड्रामा है तुम्हारा। वो तो कहने मात्र कहते हैं। तो हम सो देवता सो क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र बने। क्या हम सो का ये भी अर्थ है? कौन सा? कितनी अवस्थाओं से गुजर जाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। पहले देवता फिर क्षत्रिय, और तुम 2 युग क्षत्रिय बनते हो। कब तक 16 कला चलती है? त्रेता तक। जब तुम क्षत्रिय नहीं बने, क्या वैश्य शूद्र बनोगे क्या? है? और उनकी 4 अवस्थाएं। क्या है उनकी? 4 अवस्थाएं। तो हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। क्या तुम ही? कौन तुम ही? कौन तुम ही? तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। वो सब कितना खुश होते थे। कौन तुम ही? अरे ब्रह्मा बाबा बैठ के मुरली सुना रहे हैं, उनको बहुत नशा है। अभी हम सूर्यवंशी बनेंगे, फिर हम चंद्रवंशी बनेंगे, फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। और उनकी जितनी वंशावली है जो ऊपर से उतरेगी, वो रचना है, रचयिता नहीं है। उनको पहले 14 कला, फिर 16 कला, फिर 14 कला, ऐसे फिर डाउनफॉल। तो उनके लिए बोला, समझाने कितनी अच्छी मिलती है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। वो तुमको बाप लेने आए हैं। क्या कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी।
यह चक्कर फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। इसका सोचो कितनी सुंदर स्टेज होने वाली है हमारी। हाँ, सोचो कब ये अलवेलापन रहेगा ही नहीं तुम्हारा। कब, क्या बोला? दुख सामने अरे साथ में ये भी बोलते हैं सुख में अगर याद करें दुख काहे को होए। ये वो लाइन भूल जाते हैं। ये तो दुनिया जानती है दुख में सिमरन सब करें सुख का। जो सुख में सिमरन करें, तुमको कौन से पहाड़ गिर रहे हैं जो दिन रात लगे हो? कोई पहाड़ है तुम्हारे पास दुखों के? हैं? तो फिर तुम सुख में सिमरन कर रहे हो, दुखों के इंतजार कर रहे हो। सुख में है ना, फिर दुख काहे को होए? कहते हैं, बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूं। अभी इनको लग रहा है भी अभी और दुख क्या है बाकी है, क्योंकि अभी सृष्टि बदली थोड़ी है, प्रैक्टिकल अभी सृष्टि बदलने वाली है। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं। क्या करते हैं फिर? बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं पुरानी को। क्या करते हैं? नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूं। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खल्लास होनी है। पुरानी को ही नया बनाना है, ध्यान रखना, अच्छे सुनना। पुरानी को खल्लास होना है, 800 करोड़ की बात नहीं है, यह है बेहद की बात। कौन सी? पुरानी को खल्लास होना और नई को बनना। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी, बस तुम तैयार हो जाओ, बस और कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तुमको कहते हैं बस तुमको भट्टी में ही रहना है। तुमको क्या नहीं करना, थोड़ा घूम फिर आए, थोड़ा सा इधर उधर मिल मिलाप कर ले। इतने में वो जो घूम रहे हैं ना ये, उतने में अपना काम कर जाते हैं। उनको काम करने में 1 सेकंड लगता है। तुम थोड़ा घूमने फिरने जाओ, अलवेले हो 4-6 घंटे, इतने में उनको चांस मिल गया। इसलिए तुम ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, घूमना फिरना भूतों का काम। ये आप धीरे समझदार बन रहे हो ना, पहले नहीं थे। अब समझदार बनते हैं कि समय बहुत ही नाजुक है, एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। तो तुम बहुत कमाई तुमको करनी है। इसलिए आज से कैसी अखंड भट्टी चलने वाली है आपकी। तुम तो कोई से बात भी नहीं करो, 7 बजे और खलास, है ना। नहीं तो फिर जो टारगेट लेकर आए पूरा होगा, या ठोकरें खानी है ठाकुर बनना है, या तो ठोकर खा के ठाकुर 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगी। या तो ठोकर खानी ही नहीं है, डायरेक्ट हमको नर से नारी, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। बाद में कहना, अभी से नहीं। जब तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाए। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। इसलिए में गीता का पूरा सार क्या है, कर्म को आगे रखा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके, पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहां तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है क्या? कितनी गायन है किसका? मैं आन पड़ी शरण तिहारी। शरणागति क्या बोला? सबको, भाई का क्या होगा वहां पे? सबको तो शरणागति दे नहीं सकते। लेकिन गायन है। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। आदि सो अंत। तो बाप आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। किनको? जिनको बहुत परेशान किया था। तुम तो कोई परेशान नहीं हो, तो उनको शरण देनी पड़े।
शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं, गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते। हाँ, वहां तो क्या है कि ये सदगति करेंगे गुरुजी, तो खुशी से दौड़ दौड़ के जाते हैं। तंग होकर कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया हुआ है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए शरण शिव बाबा के लिए है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। ये थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार किसके ऊपर है? याद पर। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों आकर कहाँ रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी ही रहती है। तो कितने शरण लेते हैं? 16,000। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। क्या ये तो ठप्पा लगाया हुआ है क्या? क्या कहा? इसलिए जितना इतना पिछाड़ी नजदीक है उतना ही क्या लगेगी? लॉटरी लगेगी। अब भी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रत्न। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। तुम्हारी बात है। क्या होगा? वन वन वन। कब होगा वन वन वन? ना कंडीशन कौन सी होगी उस वक्त? तो जब वन 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 कब कहा जाएगा? जब जब राजगद्दी पे बैठे। औरों की तो जब वृद्धि हो लाखों की अंदाज में हो तब राजाई चले। और तुम्हारी राजाई जैसे कि यहाँ के गांव के सरपंच, ये है तुम्हारी राजाई। तो अच्छी नहीं लगी? तुम्हारी राजाई कितनी बड़ी है? एक छोटा सा गांव। जैसे गांव का अभी को भाषा में अगर कहेंगे तो गांव का मुखिया हमारा सरपंच। सच्चाई तो यही है, जीव निकाल रहे। कितनी बड़ी राजाई मिली तुमको, दिन रात तुमने तपस्या की। तुम्हारी जैसी तपस्या कोई कर ना सके, और मिला एक गांव के सरपंची। नई सृष्टि की शुरुआत की है। इतना तप किया तुमने, नई सृष्टि की शुरुआत की है। तो ऐसा गांव है कोई बाहर सा अरब खरब पति पांव नहीं रख सकता। और ललायत हैं कि एक बार जाके देखें, ऐसा चमत्कारी गांव है। कोई साधारण है? क्या कहा उसको? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर देखने के कितना खर्चा करते हैं, बाप रे बाप है। लेकिन वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड केवल जान पा रहे हैं बस, लेकिन पांव नहीं रख सकते। एक भी पतित वहां पांव नहीं रख सकता। इसलिए कहा इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, और उस पावन छोटे से गांव में एक भी पतित नहीं। तो ऐसी सरपंची तो अच्छी है ना। तो तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं कि छोटा सा गांव है वहां कोई ना अटैक कर पा रहा है ना कोई आ पा रहा है। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। योग भी बल है, केवल प्रैक्टिस नहीं है। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो।
पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तुम चुप हो गए तो तुम क्या बन गए? चैतन्य चित्र। अब ये चित्रों की कोई दरकार नहीं, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। भगवान ने तो आके तुमको कह दिया। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। लंबे समय तुमने जो अभ्यास किया है वही तुम्हारी गति होने वाली है। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। क्या? फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी, और पास भी दोनों वाले को होने वाले को सरपंची। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आते निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, तो आज 84 जन्मों वाला राज पता चला। आज ही मालूम पड़ा। हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर। तो हम बीच में पूछते थे तो आप बोले थोड़ा तो रुको। देखो आ गया ना मुरली में। आप हर बात के लिए थोड़ा रुकते जाना, हर चीज मुरली में आएगी, बस वो पकड़ में आनी चाहिए। कोई की नहीं पकड़ में आई, 90 साल हो गए, और तुम्हारे लिए था पॉइंट तो पकड़ में आया। हर चीज आएगी, ध्यान रखना, ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है। हाँ, कोई समझ पाए नहीं, वो कहेंगे अपनी मनमत है, ये बात अलग। उनके लिए तुम्हारी पूरी मनमत है, लेकिन तुम सेटिस्फाई हो, तुमको किसको सिद्ध नहीं करना। तुमको कोई दादागिरी नहीं दिखानी कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हारे को ये महावाक्य भगवान वाच है। हर इशारा तुमको मुरली में ही मिलना चाहिए, साकार मुरली में ही मिलना चाहिए, ये अव्यक्त में नहीं मिलना चाहिए, तो सब मिलेंगे। हाँ जी, हाँ नहीं ऐसा कुछ। हाँ जी, तो मतलब इसको और समझाओ ना। और क्या था तो 84 समझा तो जन्मों दिया। को। ये भावना को बोला ऐसा नहीं। तुम्हारा ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री नहीं। ये देवी देवता धर्म। ये अब लौकिक धर्मों की बात हो रही है, हिस्ट्री ने। हाँ, जैन ने। हाँ, 24वें तीर्थंकर से जैन की शुरुआत नहीं हुई, ध्यान रखना। वो तो आखिरी थे, इसका मतलब पहले से चला आ रहा है। बाबा को क्यों बोलना पड़ा मुरली में कि जैनी बहुत क्या होते हैं, रिच होते हैं। मुरली में भगवान के महावाक्य हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है, अरबों खरबों होती ढेर के ढेर है, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं ये। माना रिच को इस जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म ये रिच क्यों रहे हैं। आज सबसे श्रेष्ठ तपस्या तो जैन मुनियों की है, ध्यान रखना, और खास दिगंबर। और ये तने वाले हैं, ये दिगंबर और श्वेतंबर, ये है संगम युग का यादगार। इसे ठोक के हम क्या बोलते हैं, देलवाड़ा हमारा यादगार है। आज भी तप जैन मुनियों का, तो जैन मुनि जब तप करेंगे, अब उनकी क्या इच्छा है, हमको क्या मिले, मोक्ष मिले। ये नहीं हो सका तुरंत उनका जन्म हो जाए, कायदा नहीं है, लेकिन मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता। मुरली में क्या बोला, कुछ समय सूक्ष्म वतन में रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते, मुरली के महावाक्य हैं। क्यों नहीं रह सकते भाई, जब मुरली में आया ना, कुछ जन्म सूक्ष्म वतन रह के फिर तुम जन्म लेते हो। अब जैन मुनि तपस्या कर रहा है कि मेरे को तो इससे मुक्त होना है, जन्म मरण में नहीं आना है। तो कुछ समय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मुक्ति। तो फिर कितने रॉयल घर में जाएगा वो, कितने रॉयल घर में जाएगा वो। ये ड्रामा ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कुछ अजूबा गुरूबा है। जैसे तुम्हारा उतार चढ़ा, माना चढ़ते भी हुए, ऐसा नहीं तुम 2 कलाएं कम हुई, फिर और कला कम होते होते फिर 8 कला, फिर 4 कला, फिर कलाहीन। ये तो उन सूर्यवंशियों के लिए है जो ऊपर से आए, गॉड गॉडेस के लिए नहीं।
जो भगवान भगवती बनते हैं, कलातीत बनते हैं, उनकी ये नहीं, उनके लिए तो मुरली में वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, जबकि मुरली के महावाक्य है तुम त्रेता के अंत तक 2 युग क्या बनते हो, सतो प्रधान रहते हो, 16 कला बोला ना उसने, मुरली में आया था, लेकिन वो कभी मानेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि द्वापर कलयुग में भावनाओं का फल नहीं मिलता। हाँ, तुम भूल जाओगे, वहां तुमको सब याद रहेगा कि यार वापस घर आ गए। कहाँ आ गए? वापस घर आ गए। और फिर जब तुम जन्म लोगे ना, उसी जन्म की श्रेष्ठ तपस्या में भी तुमको रियलाइजेशन होता है पिछले जन्म का। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का रियलाइजेशन नहीं होता, किसी पिछले जन्म में हुआ ही नहीं हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। हाँ, अनेक 84 जन्मों का नहीं हुआ कभी। लेकिन जब जब तुमने विशेष तपस्या की, हमने पिछले जन्मों को भी तुमने जाना है, हिस्ट्री में है ये, और लिख के गए हो अपने बारे में कि कहा हाँ हमने तपस्या की है। सोचो, है ना, ड्रामा में है, हिस्ट्री में है। तो कुछ नया थोड़ी है ये। हाँ जी, तो इतनी गहराई से तो भाई साहब कोई भी नहीं समझ। तो उनके लिए है ही नहीं ना गहराई। अरे मरने वालों को बेचारों को देवता बनना है, तो मरने वाले नहीं, ठीक है, जाना है, परमधाम जाएंगे, इतना पवित्रता को धारण किया, और इतने उन्होंने दिव्य गुणों को धारण किया, कम बात है क्या? निराले हैं नहीं है? तो वो 16 कला संपूर्ण उतरते हैं, कोई दुख शांति नहीं, 21 जन्म का तो एकदम ठोक के वर्षा दिया हुआ है। और फिर क्या ब्रह्मा की राजाई नहीं चलेगी क्या द्वापर युग से? चलेगी ना, आएंगे नहीं आएंगे राजाई से? आएंगे, तो उनके जो जो साथ में साथी सहयोगी वो भी आएंगे, कलयुग में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग में उनकी राजाई नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं, ये बोल रहे मुरली में, तुम्हारे जैसा। और क्यों इसलिए कंट्रास्ट किया, ब्रह्मा के और विष्णु के जन्म का भी एक साकार मूल्य आप लोगों को ध्यान होगा, उन दोनों के जन्मों का कंट्रास्ट किया। तो ये ऐसा नहीं कि मुरली में इशारे नहीं हैं, मुरली में इशारे हैं, और ये उनके लिए नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, और हमको मनवाना भी नहीं है। आपको तो ये, अगर आपको टचिंग हुई कभी, तो आपको ये प्रूफ मिल रहे हैं बस। आपको अपने खुशी के लिए क्या दूसरों के खोद खोद के देखोगे क्या? खुशी के लिए क्या होता है? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। हाँ जी। तो जो मोक्ष की फिर जब बात आती है कि मोक्ष जो दुनिया में है, ये नाम कि मोक्ष भी मिलता है, कई लोग बहुत इस चीज के वो रखते हैं कि मोक्ष तो, हाँ बिल्कुल, तो वो तो यहाँ भगवान ने बोला है कि मोक्ष किसी को मिल ना सके, माना कोई सदाकाल के छूट के चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुरली के हिसाब से और चार में भावनाओं का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन उनकी ऐसा साधारण तपस्या नहीं होती, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, वो कई जन्म भी लग जाते हैं कोई कोई को, तब जाके मोक्ष था सूक्ष्म वतन में रुकते हैं कुछ समय, फिर अपना कर्तव्य करने के लिए नीचे फिर आना पड़ता है। सदा के लिए मोक्ष कोई को नहीं मिल सकता। लेकिन जो जो मुरली में आया है, इशारा ही देंगे, मुरली में कोई डिटेल नहीं होगी, लेकिन इशारे सब है मुरली में, और आगे जो साधारण मुरली चलेंगे सब कुछ मिलेगा। हाँ जी। और जब ये बताते हैं कि कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था, जो ये बार बार आता है मुरली में, लेकिन आप उस तरीके से नहीं बता, मतलब हम जो समझते थे पहले, हाँ जी, कि कल्प 5000 वर्ष पहले यहाँ बैठे थे, 5000 वर्ष के बाद फिर बैठोगे, हाँ वो भी ठीक वो है। भी एक है, लेकिन दूसरा मुख्य जो आप समझाते हो कि आदि की बात, आदि स्वांत भी है। तो अभी भी जैसे 3 कल्प की बात है, तो यहाँ शूटिंग पीरियड लास्ट में भी 3 कल्प होते हैं, कल्प कल्प कल्प, उसमें तुमको रिजिमिनेट होता है, 100% रिजिमिनेट होना होता है, चौथा कल्प की जिक्र नहीं किया। तो वहां जो संगम आता है, ये कल्प इसलिए है क्योंकि अव्यक्त वाणी में तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है, ये बोला गया। इसका मतलब तुम्हारा कोई ऐसा शूटिंग पीरियड भी आता है, तुम एक एक दिन में एक एक वर्ष की कमाई करते हो। तो 14 वर्ष का जो शास्त्रों में जिक्र है, उसमें तुम पूरी तरह अपने को रिजिमिनेट कर लेते हो, 100% वर्षा ले लेते हो, और तुम्हारा पूरी शूटिंग होगी 5000 वर्ष की। तो ये अव्यक्त वाणियों के और मुरलियों के लेके, हाँ, उनके महावाक्यों को फिर तुमने अपने हिसाब से उसको रिसर्च किया है ना, कि कुछ तो अर्थ होने चाहिए, है? अगर आया है तो कुछ तो अर्थ होने चाहिए, ऐसे ही फोकट में थोड़ी आया है। तो उसका अर्थ है, संगम युग का है। और फिर ये जब कहा कि कल्प 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 के संगम पर मैं आता हूँ, यही वाली बात, और अब हम समझते हैं कि 34 में प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल स्वरूप की तो होगी, तो किस तरह 34 में संन्यास है या प्रत्यक्षता है? सर आपने कहा था कहा था
ये 31 से 34 के बीच ब्रह्मा कुमारी को वो देखने 34 के बीच बोल रहे हैं आप, मैं भी वही बोल रहा हूँ। फिर 34 के बाद तो संन्यास। हाँ, तो आपने 34 की बात की ना, इसलिए मैं तो हैरानी सी हो गई मेरे को। हाँ लेकिन तो कहाँ इतना सुंदर टाइम तुम्हारा आया अपने परिवार को लेके संन्यास, तो कहाँ वहां भी सेवा में लगे रहो। 14 वर्ष कम थे क्या तुमने सेवा की? सेवा 14 वर्ष कम होते हैं कोई सेवा करे तो? उन्हें पूरे कल्प की प्रारब्ध बना ले। तो तुम कोई चांस नहीं, तुमने 14 वर्ष सेवा की। अब तो तौबा करो। हाँ जी, तो प्रत्यक्षता तो होगी ना। अरे ये गाने हैं भाई, हम स्वप्न नहीं देखते। हमको इसमें कोई ऐसा जीभ भी ललायत नहीं होती फालतू बातों में, जैसे कि एलर्जी है इन बातों से। वो जाने, उसका काम जाने। हम इसलिए तपस्या नहीं कर रहे कोई हमको जाने, कोई हमारी जानकारी पहुंचे, हमको बड़े बड़े हार लेके पहनाए। ये खंडित तपस्या। इसलिए यहाँ कोई स्वप्न नहीं देखता और कभी नहीं देखता। तभी वो आनंद ले सकता है, तभी वो परमानंद की अनुभूति कर सकता है। नहीं तो उसकी तपस्या ही खंडित है, बीज ही खंडित है। उसका काम वो जाने। तुमको जैसी एलर्जी है, तुमसे कोई को मिलना ही पसंद नहीं करोगे, देखना ही पसंद नहीं करोगे। सोचो किसी से भी। जैसे जैसे तुम निराकारी स्टेज में जाओगे, किसकी आकर्षण बढ़ेगी? एक की आकर्षण बढ़ेगी। किसी से भी तुमको देखना ना मिलना, ये तुम्हारा भविष्य नूंद है। सोचो आप। तो कहाँ की लाइनें लग जाएंगी, कहाँ के हार लेकर आ जाएंगे। तुम इसके लिए तपस्या नहीं कर रहे। तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? अपनी घोड़ तो भगवान मिला, सब मिला, ये है तुम्हारा लक्ष्य। बाकी वो जाने। जी भाई साहब, ये जो कल्प वृक्ष का जो चित्र है, जो कल हमने समझा, वो उधर मुख करके खड़े हैं जी जी। तो ऐसे बहुत सारे सीधा मुंह, मतलब सामने, सीधा मुंह तो सामने ठीक है, लेकिन बस एक हरी ड्रेस वाले को देखो, बेचारे को। हाँ, वो उस तरफ है, तना की बेचारा तरफ। लगा देना चाहिए आपको। अच्छा। वो बेचारा इतना वफादार है कि जब पांडव जा रहे थे तो वो साथ साथ गया। जब 5 पांडवों की सदगति की तो वही वफादार था जिसने साथ छोड़ा ही नहीं। तो धर्मदार युधिष्ठिर को बोला, भैया इसको क्यों साथ में ले आए? जब पांडव ही नहीं आ पाए तो इनको जबरदस्ती साथ में ले आए। क्या डर लग रहा था क्या रास्ते में? तो बोला, भैया मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, इसने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा। मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? तो फिर उसने तुरंत कौन सा रूप धारण कर लिया कथाओं में? कौन था वो? यमराज था। तो वफादार है ना। उस एक का ही मुंह है, बाकी तो अपनी मगरूरी में है। हम निराकार हैं, शिवोहम हैं। तो उनकी अपनी अपनी मगरूरी है, ठीक है। उनके अपने धर्म के हिसाब से शूटिंग है, लेकिन इसकी शूटिंग वैसी नहीं है। इसलिए वहां बुत पूजा भी होती थी। फिर तो 14 वर्ष से वो बुतों को भी उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, है ना। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे है कि जिसका फेस तुलसी का इस तरफ है, नीचे तने के नीचे में भी है, तो वो एक बार और समझना है। हाँ जी, अब इतना क्या तभी तो समझ ये में भाई बोल रहे थे ना, मैं 6x9 का बनवाऊंगा, है ना। फिर हम आंखें गड़ा गड़ा के देख लेंगे कुछ है तो। बाकी सार रूप में हमको मुख्य धर्मों को देखना है ना, एडवांस नॉलेज के तहत। जो मुख्य धर्म है वो कैसे आपके सहयोगी बनते हैं, कैसे वो निराकारी स्टेज में जाते हैं। सबके सब सहयोगी बनने वाले हैं, ध्यान रखना। ये साधारण आत्माएं नहीं है, लेकिन बाद में। पहले चाहिए तने में नीचे जो दिखाया है उस पे समाज और वो क्या है नीचे? कहाँ कौन से चित्र में? वही झाड़ के चित्र में। हाँ जी, फाउंडेशन जो बताया ना, धर्म का फाउंडेशन है, वो तो पहले सिखाया ना। नीचे जो है ना फाउंडेशन, उसके ऊपर आर्य समाज, तो कलम के ऊपर ऐसा लिखा है समाज। हाँ, समाज और पंथ। वो धर्म नहीं बताया बाबा ने। धर्म केवल सिख धर्म तक ही बताया है। ये मठ पंथ जो छोटे छोटे, ये धर्म नहीं,
तने में नीचे जो कलम में दिखा है। हाँ, वो आप अच्छे से देखो, वहां आपको पगड़ी दिखेगी। अच्छे देखिए, उसका भी कारण है, क्योंकि जब देवता धर्म वाले आत्माएं जाती हैं, जो सब धर्मों में उनको चक्कर लगाना है, तो लास्ट धर्म मठ पंथ की बात नहीं की है, ये जो आर्य समाज है, ये तो क्या है हाँ, धर्म बाबा ने बताया, ये तो जैसे कि समाज है, आर्य समाज, मठ पंथ है ना। हाँ, धर्म जो है वो सिख धर्म है लास्ट। तो जब ऊपर से चले चक्कर लगाते हो, लास्ट में कहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए प्योरिटी है उस धर्म में। तो देवता धर्म वालों, इतनी तो प्योरिटी होनी चाहिए कि अगर सिखों के द्वारा ही मुसलमानों का सामना हुआ तो उसमें बहुत प्योरिटी चाहिए सामना करने के लिए। तो इधर सिख धर्म चलता है और इधर बाबर आ जाता है, मतलब पूरा एक्यूरेट सिख बाबर का आना और सिख धर्म का आना। तो लगभग 250 वर्ष के करीब बाबर का वो चलता है, लास्ट औरंगजेब, और उधर लास्ट गुरु 10 में गुरु गोविंद सिंह। तो ये देवता धर्म की आत्माएं हैं। इसलिए कहा इतनी तो प्योरिटी होनी चाहिए। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मुरली के महावाक्य, इसलिए फाउंडेशन में सिख धर्म को दिखाया है। हाँ जी जी। अच्छे से आया ना, स्वयंभू लक्ष्मी नारायण है, विष्णु, हाँ विष्णु जी, और अमरनाथ भी स्वयंभू है। तो ये दोनों की अमरनाथ तो सदा ही है, अमरनाथ सदा ही है। ये जो शास्त्रों में जिक्र आता है वो संगम युग का यादगार है, जिनको कोई जन्म ना दे, है ना, जो स्वयं ही निराकार स्टेज से जन्म लें, जैसे डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माना कोई जन्म नहीं दे रहा, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, माना अपनी निराकारी स्टेज से जो जन्म लें, तो उनको कहते हैं स्वयंभू। जिनको दूसरे फॉलो करें, जैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वो रचना हो गया। दो का ही स्वयंभू में जिक्र आता है, या महादेव का जिक्र आता है या विष्णु रूप का जिक्र आता है, ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्मा तो विष्णु की नाभि से निकला, वो रचना हो गया। माना ये हमारी रेस है, ये हमारी पढ़ाई है ना, बाप समान बनने की पढ़ाई है, निराकार स्टेज की पढ़ाई है, ज्ञान बतियाने की नहीं है, भाषणबाजी की नहीं है पढ़ाई। ध्यान रखना, पढ़ाई पूरी निराकारी निसंकल्प अवस्था की, निर्विकल्प समाधि की है, जो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक, बहुत बड़ा चमत्कार है, छोटा चमत्कार नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं दुनिया मानेगी, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया क्यों ना हो। लाखों ब्राह्मण है, हजारों नहीं है। लाखों ब्राह्मणों को अगर मानना है तो ऐसा नहीं कि ज्ञान व्यान से कोई, ये तो फालतू बातें लगेंगी उनको, सबको, सबके लिए बातें फालतू हैं, लेकिन छोटी सी दुनिया है, उनके काम की है, लेकिन वो निराकारी से सबके काम की है। जो निराकारी स्टेज है, निसंकल्प स्टेज है, जो कलातीत अवस्था है तुम्हारी, निर्विकल्प जो समाधि अव्यक्तवाणी बोला, वो सबके काम की है, थ्रू आउट, इवन 800 करोड़ के काम की है। ऐसा चमत्कारी तुम्हारा जीवन होता है, उसको सब मानते हैं। तो स्वयंभू माना स्वयं ही उस निराकारी स्टेज में जाके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, पीछे पीछे फॉलो किया, उनके आगे कोई सैंपल नहीं था जिसको वो फॉलो करें। अगर आगे कोई सैंपल होता है तो उसकी रचना कहलाते हैं। अगर कोई आपके सामने है ही नहीं सैंपल, आगे क्या होगा नहीं होगा कुछ मालूम ही नहीं है, उस यात्रा में आगे कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, कैसे कैसे पड़ाव होंगे, कुछ भी नहीं मालूम है, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ऐसा कोई अनुभव नहीं सुनाया जो आप करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम है आपको। यहाँ ज्ञान की बात नहीं आ रही, ध्यान रखना, ज्ञान की बात नहीं आ रही है। ऐसी स्टेज जिसका कोई कहीं जिक्र नहीं है, मूल्यों में अगर थोड़े बहुत इशारे हैं, उस इशारों के हिसाब से तुम दिन रात लगे हो, कब कैसे किस रूप से पहुंचना है तो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर जब तुम उस स्टेज पे पहुंचते हो, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनते हो। फिर जो प्रैक्टिकल हो गया फॉलो करने वालों के लिए, उसके बाद फिर ब्रह्मा ने फॉलो किया तो वो रचना हो गई। इस हिसाब से शास्त्रों में लिखा हुआ है। महादेव को स्वयंभू कहते हैं। हाँ, क्योंकि प्रेरणा को कैसे उन्होंने दिया है, शास्त्रों में जो अगर बोला है कि दो को ही बताया है। अब सोचो 76 में वही व्यक्तित्व क्यों निमित्त बना। ज्ञान भी उतना गहरा चाहिए,
याद अगर गहरी है आपकी तो ज्ञान उतना ही गहरा चाहिए, धारणा उतनी ही गहरी चाहिए, नहीं तो अधूरे हैं आप। तो वो महादेव वाली आत्मा को ही क्यों ये सब टचिंग हुई, जो ब्रह्मा कौन से कुछ भी मालूम नहीं था। मुरली ही आधार थे ना। इसलिए एक डिस्कशन में बाबा ने बोला था कि इतनी तो प्योरिटी की पावर होनी चाहिए उस आत्मा के जो उसकी प्रेरणा को कैच कर सके। तो शिव ने उसको प्रेरणा दी, तो उसने वो महावाक्यों को कैच किया, तो उसका मंथन किया, अमृत का रूप धारण किया, जो अमृत हमने पान किया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अब जो दूसरों को बता रहा है तो स्वयं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा गायन है कि लास्ट में उसका प्रैक्टिकल खुद के लिए ना हुआ हो, नहीं तो शास्त्र में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन दिखा नहीं। इसलिए मुरली में बोल दिया बाप गुप्त रहा, लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। लेकिन तुमको कभी बाप नहीं बनना है। बाप बाप ही रहेगा, उसका रिगार्ड ही रहेगा, लेकिन बाप गुप्त रहा, बाप का पार्ट गुप्त था, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। तो प्रैक्टिकल में जो बच्चों के सामने कुछ अब सैंपल ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल कर दिखाए तो उनको कहते हैं स्वयंभू। इस सेंस में शास्त्रों में जिक्र आता है जी। और ये सब कहा ना कि शिव बाबा का पहले पाठ, हाँ जी, पहला पाठ शिव बाबा शिव का, और बाबा। पाठ तो रंगमंच पे होता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। रंगमंच कहाँ सजता है? ये है रंगमंच, ब्राह्मणों के लिए। राम बाप को हो या शिव बाबा को हो, बात एक ही है। अभी त्रिमूर्ति अपना अपना पार्ट बजाएगी। ऐसा नहीं कि कोई किसी कोने में बैठा है उसको कोई प्रेरणा नहीं हो रही है, वो तो सो ही रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले से अपना उनका भाग्य बना हुआ है। तो इन सब का प्रैक्टिकल पार्ट होगा और प्रैक्टिकल मान्यता मिलेगी। तो अंत में ये रंगमंच सजता है पूरी तरह से। तो राम बाप को हो या शिव बाबा को हो, क्योंकि वो शिवलिंग का रूप है ना। और उसके बाद त्रिमूर्ति। बिल्कुल, अब ये 10 समय है अपने पास। भाई साहब, आज जो बोला कि जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे तो किसी से मिलने है, आप ऐसा देखने की भी मिलना तो क्या कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी जी, तो बिल्कुल मिलना नहीं किसी से, देखने की बात, देखने जी जी जी। तो वो अभी राइट नाउ, मतलब फिर संगठन की भी बात करें जी, संगठन स्वतः ही बनेगा उस स्टेज में। वाइब्रेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है। 16,000 की इतनी सुंदर सेफ्टी होगी, विश्व के किसी भी कोने में बैठी है उसको कोई जलन महसूस नहीं हो रही। इसलिए सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की पावर। वो तभी होती है जब पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं आप, तब आपका वाइब्रेशन काम करता है। ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है पहले से कि असली पालना कब दे सकते हैं, नहीं तो ये भूत परेशान करते ही रहेंगे। आप थोड़ा सा अलवेले बने, पिकनिक पे गए तो समझो हाहाकार मचाएंगे। जब तुम ऐसे सीन देखते हो, बार बार देखते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ जाता है कि भैया घूमना फिरना भूतों का काम। अभी बहुत नाजुक समय, अंतिम समय है, अंतिम का भी अंत कहो। फिर तुम निरंतर अपने को भट्टी में झोंक देते हो, तब जाके रिजल्ट निकलती है। कोई वाइब्रेशन की पावर जो सबकी सेफ्टी करती है। आप कोई भी किसी भी तरह का भूत इनको परेशान नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो 16,000 की सेफ्टी होनी है, जिससे पूरा कलयुगी पहाड़ फिकना है। तो कितनी बड़ी सेवा है। तो जितना जितना तुम निराकारी स्टेज को अंडरग्राउंड होते जाते हो, स्वतः ही सेवा होती है। स्वतः ही ये सेवा वैसी नहीं है जैसे ब्रह्मा का एडवांस ने की, कोई ये सेवा वैसी कभी होगी ही नहीं। यहां तो मरने वाली आत्माओं से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, जिनको जीना है वो स्वतः ही फॉलो करेंगे, विश्व के किसी कोने में भी बैठी होगी। इसलिए साइंस ने साधन निकाल दिए, उसके पास यूट्यूब पहुंच जाएगा, अचानक निकल जाएगा, उसको बस सब बातें समझ में आने लगेगी, वो उसका प्रचार शुरू। जबकि कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। विश्व के किसी कोने में बैठी है, वहीं उसकी बैटरी चार्ज हो रही है। लास्ट समय उसको कैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंग को सबको संगठित करना है, वो उसकी ड्यूटी है। ये तुम्हारा लफड़ा नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? स्वयं की बैटरी चार्ज करना, आनंद लेना, परमा आनंद की स्टेज पे जाना। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये तुम्हारी ड्यूटी अपने लिए। इसलिए कहते अगर अपना ही भला नहीं हुआ तो विश्व का भला क्या करोगे? दुनिया में भी तो कहते हैं
अरे जिसने अपना ही भला नहीं किया वो विश्व का भला क्या करेगा? और जिसने अपना भला कर दिया वो विश्व का भला भी कर, और ये विश्व एक छोटे से उसमें समा जाएगा, पूरा विश्व, तो उन सबका भला हो जाएगा। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए बोला तुम एक ही स्थान पर बैठे बैठे ही विश्व की बादशाही ले लेते हो। मुरली के महावाक्य ना। बाकी ये नहीं कि तुम बादशाही के लिए कोई ललायत हो इसलिए करते हो, वो हठ योग कहलाएगा। वो नूंद हो जाती हो, बात अलग। तुमको कोई लेना देना नहीं उस राजाई से। भगवान मिला, सब मिला, तुमको इस जन्म में आनंद चाहिए। वो थोथी जो राजाई है उसमें नहीं हो सकता, वो काल्पनिक है, वो स्वप्न है। सबसे बड़ा राज क्या है? स्वराज, क्योंकि इससे किससे मिलन होना है? भगवान से मिलन होना है, ये स्वराज है, इससे बड़ा कोई राज नहीं है। हाँ जी, इसके लिए तुमको क्या मिलता है? कुटिया मिलती है, रॉयल कुटिया। वो बात ठीक है, और इतना तो होना चाहिए, हक है। हाँ जी। ऐसा कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होती है, जैसे बोलते हैं। तो सतो तक पहुंचना ही मतलब एक कोई अलग, मासी का घर नहीं हाँ, है। मासी का घर नहीं है। सतो तक पहुंचे पहले तो वो मासी का घर है, बिल्कुल। फिर सतो से सतो प्रधान। वहां यात्रा मुश्किल नहीं है बस। हाँ, लेकिन ये नहीं कि तुम चुटकी से सतो प्रधान बन जाओ, बिल्कुल नहीं। वो एक उड़ने की स्टेज है, ये दौड़ने की स्टेज है। पहले तुम चलते थे, रेगड़ियां पहनते थे, अब तुम दौड़ते हो, वहां तुम उड़ते हो, फिर 1 सेकंड में हाई जंप लगाओगे, ब्रह्मा से विष्णु बन जाओगे। अच्छा, ये अव्यक्तवाणी में जिक्र आया है। और फिर अब उससे भी ऊपर कलातीत तक जाना है। जंप लगाया ना आपने, वो वाला 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बना, कलातीत। हाँ जी। फिर मुरली में श्री कृष्ण की बात आती है जी, और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात आती है। फिर हम ब्रह्मा सब बाबा के रचयिता हैं। त्रिमूर्ति क्या है? वो दत्तात्रेय मुनि है, 3 के द्वारा दिया गया। इसलिए जब ब्रह्मा बाबा मुरली सुना रहे हैं उस वक्त क्या क्या बोला? नारायण भी पढ़ रहा है तो राम भी पढ़ रहा है। तो उस वक्त और किसका जिक्र आया? तीसरा जनक का भी जिक्र है। तो ये दत्तात्रेय मुनि, उन 3 के द्वारा वर्षा मिला हुआ। हाँ जी। हाँ, तो फिर श्री कृष्ण जो है, जिनकी बात आती है, जी। संगम युगी कृष्ण, हाँ जी, जिनकी पूजा हो रही है, ठीक है, फिर वो ही नारायण भी ठीक बनता है, ठीक है, और फिर वो ही विष्णु का रूप भी है। बिल्कुल। तो फिर ये अलग अलग क्यों? श्री अलग कृष्ण अलग जहां बोला है तो वह आपको देखना है। अब अगर सब कुछ वहीं सुलझा देते तो हो गया था काम। इसलिए मुरली में ही बोला कि धीरे धीरे ये तुमको सब आज सब कुछ बतावेंगे, क्या है ना, जो कल बताने आज कैसे बतावेंगे। माने ये उलझा हुआ था पूरा मैटर, तो उसको सुलझना है। तो अगर उलझा हुआ नहीं तो तुम क्या सुलझाओगे बैठ के? तो उलझा कभी था ही नहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए। वहीं कृष्ण को तो हम लोग सब लोग वहीं लाए, वो मूर्ति, फिर वो कृष्ण की यहाँ की बात है, वही विष्णु रूप बनेगा। तो हमने जैसे वो भी घोल के पिलाया गया, क्योंकि जब तुम बच्चा बुद्धि थे वो भी वहां उस वक्त जितने तुम बच्चा वो उस हिसाब से घोल के तुमको पिलाया। अब कोई उस घोल से बाहर ही नहीं आ रहे। एडवांस निकला थोड़ा सा, हम उस घोल से बाहर निकले, उस ज्ञान से बाहर निकले। अब नई दुनिया है तो पूरा ही तार तार होना चाहिए ना, पूरी मुरली की हकीकत सामने आनी चाहिए, प्रैक्टिकल वो भी। और जैसे बाबा कहते हैं कि जब भी मंथन करना है, सुबह वो चित्रों का या कोई भी ज्ञान का मंथन, अमृत वेला करो, मंथन करो, रूहानी बाप से रूहियान करो, ये सब बात आती है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, हम फाइनली मतलब हमको आ भी रहा है कुछ ज्ञान का, हटाओ, तो गलती मत करो, हटाना ही है। ये बेहद का अमृत वेला है। तुमको हटाना है, तुमको लाना नहीं है, तो स्वतः ही आएगा। लेकिन वो सार रूप में आएगा जिसका स्वतः ही विस्तार हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। तुमको मंथन नहीं हो चुका तुम्हारा मंथन, अब तुमको चाहिए एकाग्रता की पराकाष्ठा जिसमें सब कुछ बाहर आना है। मंथन से नहीं लाना, एकाग्र स्वतः ही बाहर आना है। इसलिए तुमको हटाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो सोल प्रवेश होगी, अपनी तरह का मंथन करवा देगी। हाँ, तो जो कितना मंथन चल रहा है, कितने भगवान बन के बैठे हैं, इसलिए वो ज्ञान जल है उनके पास। ये जानवर के प्रतीक बताया बाबा ने। योग तो कहीं भी नहीं है इनके पास, जितने भी भगवान है एडवांस में निकले, कहीं योग नहीं।
वो बताते हैं ज्ञान ही योग है। अगर उनसे कोई मिले ना, बोले ज्ञान ही योग है, ज्ञान का मंथन ही सब कुछ है। ये हमारी सतोप्रधान अवस्था है जो हम मंथन कर रहे हैं। ऐसा डमरू बजा के गए भोलेनाथ। हमें जो सार है पूरी मूल्य अव्यक्त वाणी का, वो जैसे उन्होंने गुम ही कर दिया, क्योंकि उनका योग लगता ही नहीं है। एकाग्रता तो दूर दूर तक नहीं है उनके पास। तो उन्होंने वो पॉइंट उठा लिया कि तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था क्या होती है उनको मालूम ही नहीं है, कि जब तुम्हारा सार रूप में मंथन होता है, जब सार रूप में तुम सतोप्रधान अवस्था में मंथन, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्रामा है सबका। तो मतलब और जो बाबा हमें पहले हम लोग जो करते थे, फिर वो जी। भक्ति ही हुई कि रूह रिहान करना, या उस वो वक्त भक्ति का ही फल तो ज्ञान मिला है। अगर वो ना होती आज आप यहाँ ना बैठे होते। वो सतोप्रधान भक्ति कहलाती, जो रूह रिहान की हमने, है ना, डायरेक्ट उससे रूह रिहान की, तो उसका ही फल है जो आज यहाँ बैठे हैं। इसलिए भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है वैराग, वैराग का फल है सदगति। आज इसलिए बैठे हैं कि आपने अच्छी से अच्छी भक्ति की है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। हाँ जी। और अभी जब हम समझ रहे हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो इस वक्त पर भी कभी कभी जब हम वो निसंकल्प वाला प्रैक्टिस करते हैं, संकल्प तो कोई ना कोई तो आते आएंगे हैं, ही आएंगे ही। राइट। तो जो भी हमने भी जो दिनचर्या हुई हमारी, हमने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, वो सब भी उस वक्त पर कभी कभी अगर आता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो वो हटाना है सब कुछ। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, वो स्वतः ही आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो हवा है, बार बार आएगी, लेकिन मेरा बाबा मीठा बाबा से हटाओ, विजन से हटाओ। अगर बहुत पावरफुल हो तो निसंकल्प से हटाओ, तो उसका आना तो स्वाभाविक ही है। यही तो युद्ध है। नहीं, लेकिन हम रिफ्लेक्ट अपनी नेचर पर, जो क्योंकि हमें तो अपने संस्कारों का भी परिवर्तन करना है। हाँ जी, सिर्फ ये नहीं कि वो खंगरीन तो नहीं बनना कि सिर्फ योग योग योग, हमें उस चीज को भी तो करना है ना, कि क्या क्या मुझसे गलतियां हुई, मुझे कहाँ का सुधरना है, ठीक है, कहाँ कहाँ बदलना है। नई दुनिया में जो क्लासेस होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने ऊपर काम ना करे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चीज रह गई तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बोला है कि अगर भक्ति मार्ग के संस्कार रह गए तो शरीर छोड़ना है। तो ऐसी कोई आत्माएं हो सकती, कोई, अदरवाइज नई दुनिया में ऐसी कोई आत्मा होती नहीं। वो नई दुनिया में तो योग कहा ही उसको जाता है जो अपने अंदर तक देख रहा है, ये असली योगी है। नई दुनिया में योग की परिभाषा है जो अपने कचरे को देख पा रहा है, वही योगी है। जो नहीं देख पा रहा उसका नहीं, कोई है ही नहीं, उसका तो बेचारे का रोल ही नहीं है। जो देख पा रहा है वो निकालेगा, जिसको दिख ही नहीं रहा उसके लिए नहीं है। वो राजयोग कभी था ही नहीं। और जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करो, आपकी छोटी सी कमी बहुत बड़ी दिखेगी आपको। ये है राजयोग। और अगर नहीं दिख रही तो कोई काम करने वाली बात नहीं, उनके लिए नहीं है। इसलिए असली राजयोग है तुमको अपनी गंदगी दिखने लगे, और तुमको अंदर से ऐसा फील हो कि बाबा ये चीज कब जाएगी कब जाएगी। ये है राजयोग। फिर तुम्हारी एनर्जी अब उसके ऊपर लगने लगी। फिर जो तुम निसंकल्प होने की प्रैक्टिस कर, अब ये पूरी एनर्जी वो तुम्हारा जो कचरा है उसके ऊपर लगने लगी। अब धीरे 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 वो चीज खत्म होती है। तो दिखना, कमी कमजोरी दिखना, माना राजयोगी। हाँ। और जितना ऊंचे जाओगे उतना ही सूक्ष्म रूप में दिखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये क्या है, ये तो कौन सी दवाई है, होम्योपैथी दवाई से जड़ से निकालती। ये नहीं होना कि जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं निसंकल्प उतना ही जास्ती ऐसे मन बुद्धि में कचरा ये बचरा, अरे वो उसको विदाई लेनी है। जो तुमको पसंद नहीं है वो कैसे रह सकता है। हाँ, तुम प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और ये धीरे धीरे सफाई होती जाएगी। तो वो वक्त ऐसा है अमृत वेला का, जो रियलाइजेशन अगर हो रहा है, हाँ, बहुत अच्छी बात, तो फिर उसको चलने दो। हाँ, लेकिन चलने, रियलाइजेशन को थोड़ी चलने देना है। मतलब माना अगर कुछ आ गया, हाँ, रियलाइज हो गया, बस फिर तुमको जो रियलाइज, उसको आप रिवाइज कर लेना दिन में कि आज सुबह मेरे को ये रियलाइज हुआ था, अपनी ये कमी रियलाइज हुई थी, ये मेरे को। फिर उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना हो, अपने समय पे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये अव्यक्त वाणी बोला है, जो रियलाइज होता है उसको रिवाइज तो करना पड़े। तो रिवाइज का मतलब ये नहीं कि दिन भर तुम रट्टे लगाते रहो, है ना। बीच में तुमको रियलाइज होना चाहिए कि उसको रिवाइज करना है तुमको, कि नहीं, जो सुबह आज विजन आया था उसके ऊपर मेरे को काम करना है, वो क्रोध के ऊपर मेरे को काम करना है। दिन में 2-4 बार तुमको याद आता है, ये है रिवाइज। छोड़ नहीं देना, लेकिन उसका दिन भर मंथन करते रहो, ये भक्ति मार्ग हो जाएगा।
लेकिन रिवाइज करने के लिए बोला कि जो जो भी तुमको रियलाइजेशन हो रहा है इसको रिवाइज जरूर करो, ताकि वो एनर्जी तुम्हारी वहां लग पाए। जो तुम मेहनत कर रहे हो वो एनर्जी तुम्हारी वहां लगे। हाँ जी। जैसे अमृत वेला या कभी भी मेडिटेशन में बैठते हैं जी जी। तो बीच बीच में संकल्प आते हैं, हाँ जी। उसको हमने देखा ठीक है। पर सामने कुछ रिएक्शन नहीं, या मतलब कुछ और संकल्प उसके ऊपर नहीं चला है, बहुत सुंदर। तो उसको फिर टीसी में काउंट कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? टीसी का मतलब ही है युद्ध, युद्ध के मैदान में हो। उसको आप 100% कभी नहीं दोगे, है ना? और तूफान कंटिन्यू चल रहा है तो भी आप मिनिमम दोगे, लेकिन अगर उस तूफान को बीच बीच में आपने रोका तो परसेंटेज क्यों नहीं दोगे भाई? हाँ, रोक ही नहीं रहे, उसको ही साथ देख रहे हैं तो फिर क्यों? लेकिन अगर मेहनत करें तो क्यों नहीं दोगे? उसी से तो जीत होनी है। बीच बीच में जब तुमने साक्षियों के देखा कुछ भी नहीं चल रहा, एक तूफान सा आया था फिर कुछ नहीं चल रहा, वो तो तुम्हारी अवस्था जम रही है, सर्टिफिकेट देना चाहिए। हाँ, अगर वो तूफान चल रहा है तुम्हारे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा से तुमने उसको मध्यम मध्यम कर दिया या रोक दिया, ये है तुम्हारा जैसे अस्त्र शस्त्र, किसी विजन के द्वारा या निसंकल्प के द्वारा, ये है तुम्हारी युद्ध। तो उसमें परसेंटेज में क्यों नहीं दोगे मार्क्स? हाँ जी। हाँ जी। जैसे आपने अभी कहा नष्टोमोहा बनना बहुत कठिन है, पर जब ज्ञान हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपनी तरह से पुरुषार्थ करके नष्टोमोहा बन रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति से हम डिटैच भी हो रहे हैं, बट सामने वाले व्यक्ति जो हमारे लौकिक संबंध है वो हमसे आकर्षित हो रहे हैं या फिर वो हमसे डिटैच नहीं हो पा रहे, तो हमारी क्या शुभकामना उनके प्रति होनी चाहिए? शुभकामना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? वर्ड्स में ऐसे बोलना चाहे तो क्या होना, वाइब्रेशन क्या होने चाहिए? फॉर्मेलिटी करने में क्या, अगर उनको खुशी मिलती है तो फॉर्मेलिटी करने में क्या, फॉर्मेलिटी ही होनी चाहिए। लेकिन जब पूरे विश्व का कल्याण हो तो उनका अकल्याण कैसे हो सकता है भाई? जिस स्टेज में तुम जा रहे हो, तुम विश्व कल्याणकारी बन रहे हो नष्टमोहा होके, तो उनका अकल्याण कैसे हो सकता है? वो ऊपर वाला देख रहा है, इसकी रचना है, अब ये तो मेरी तरफ आ रही है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाएगा नहीं निभाएगा? तो अगर उनको खुशी मिलती है तो एक फॉर्मेलिटी करने में क्या दिक्कत है? तो इतना वो रूड नहीं बनना है, है ना? हाँ, ऐसे दिव्य गुण दिखने चाहिए, उनको लगे कि आप बहुत स्वीट बन रहे हैं, जितनी तपस्या बढ़ रही है उतनी स्वीटनेस आ रही है, ये दिखना चाहिए उनको। ये सेवा है सबसे बड़ी। और जैसे आपने कहा कि और धर्म और पंथ जो ललायित होते हैं हमारी ओर आने के लिए ज्ञान की दुनिया में, ठीक है, तो जो हमारी स्वामीनारायण वाली बात हुई थी तो उसमें आपने बताया था आने वाले कि आने वाले, तो फिर उनको क्या ऐसा सार लेना है हमसे? वो तो सौर ना भी वो आत्मा ज्ञान में चल रही है, ब्रह्मा कुमार है, एडवांस में है, स्पेशल बाबा ने कोई जिम्मेवारी दी होगी एडवांस में उसको, स्पेशल, बहुत प्योर आत्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ग्रस्त में रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, सोचो कैसा होगा वो। लेकिन सुदामा है, क्यों दोनों मुट्ठी हड़प कर गया? सोच, दोनों मुट्ठी नहीं, कितनी मुट्ठी थी उसके हिस्से की भी खा गया बेचारे के हिस्से की, चने हैं, गुरु माता ने दिया था दोनों के हिस्से का, और खुद ही खा गया। तो दरिद्र ब्राह्मण है, आना तो पड़े, फिर क्या करेंगे? उधर महल तैयार हो जाएंगे उसके, जरूर आएंगे। पर आएंगे, पर आके करेंगे क्या? जो तो आप कर रहे हो। और वो तो अपना छोड़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो भी अपना एक पंथ लेके बैठे। अरे तो वहां की बात नहीं है। वो नहीं बात नहीं, वो जो आत्मा हिस्ट्री में थी, है ना, वो सोचो उसने भी जन्म कब लिया? कौन सा दिन था? रामनवमी थी, सोचो। रामनवमी ही क्यों थी भाई? तो वो जो आत्मा है उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं बात कर रहा, इनकी बात नहीं है। वो जो आत्मा थी वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है। हाँ, उससे इनको साक्षात्कार होंगे आगे चल के, इसलिए वो सब अपना ही है। हाँ, अपना ही, इसीलिए पूछा था कैसे अपना है। इस हिसाब से अपना है कि जब वो पराकाष्ठा की स्टेज में जाएगी तो उसके साक्षात्कार होते हैं, तो उनको मालूम पड़ रहा है कि स्वामी नारायण वहां बैठे हैं। ऐसे देलवाड़ा मंदिर वालों को साक्षात्कार कि वो आदि नारायण, सॉरी ये क्या नाम है, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी वहां बैठा है।
वहां से प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। आपकी चिंता है, 7 बजे जाओ।